हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है अडेनियम का पौधा। अडेनियम में मैंने पहले प्लांट्स पॉट से बाहर निकाल के रखा था, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था रिपोर्टिंग के लिए। किन किन प्लांट पर रिपोर्टिंग करनी चाहिए, किन किन प्लांट पर रूट फिलिंग करनी चाहिए, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। साथ ही साथ रूट फिलिंग करने में और प्रूनिंग करने में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इस बात का भी मैंने आपके साथ जिक्र किया था, बताया था। तो अगर आपने अभी तक उसकी अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं की है तो उन बातों का आप ध्यान रखें और देखें कि आपके प्लांट में रूट फिलिंग ज़रूरी है कि रिपोर्टिंग ज़रूरी है। जो भी प्लांट की नीड हो वो करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि फरवरी भी लगभग ख़त्म ही होने वाली है। तो अगर ये काम आप अभी नहीं करेंगे तो फिर आपको अप्रैल में फ्लावर नहीं मिल पाएंगे, आपके फ्लावर आने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए ये काम आप अभी ही कर लें। अभी मैंने लगभग 5-6 दिन पहले कुछ प्लांट्स मैंने पॉट से निकाल के रखा था, उनकी ही आज मुझे रिपोर्टिंग करनी है। तो मैं मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ, साथ ही साथ रिपोर्टिंग में क्या क्या करती हूँ, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये 4 प्लांट्स मैंने निकाल के रखा था और काफ़ी बड़े प्लांट हैं, 3-4 साल पुराने प्लांट हैं। तो इनको ही रिपोर्टिंग करनी है। और जब निकाला था तो खूब अच्छे से इनको धुल लिया था। धुलने से ये होता है कि इन जो नीचे की ब्रांचेस हैं, जड़ें हैं, ये सब क्लियर हो जाती हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जड़ों में सड़न होती है, तो वो सब क्लियर हो जाती है। अब देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे कहीं कहीं जो जड़ है 1-2 ख़राब हो रही है, तो उसको क्लीन करना है। और ऊपर से भी मैं इन सबको क्लीन कर लूँगी, जिससे कि शेप ठीक से आए। अब ये प्लांट था जिसका नीचे एक रूट थोड़ा सा दब रहा था, तो वो अब थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब ठीक हो रहा है। और ये जब मिट्टी में लगेगा तब ये ठीक हो जाएगा। किसी भी चीज़ की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इस प्लांट की कर लेते हैं सफाई। और ब्लेड जो लेना है वो एकदम नया लेना है। अगर आपके पास ब्लेड नहीं है, प्रूनर का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सैनिटाइज होना चाहिए। तो इस तरह से जितना आपको ऊपर मिट्टी में रखना है, उसके ऊपर जितनी भी जड़ें हैं उन सबको हटा देना है, क्योंकि ये जो जड़ें मिट्टी के ऊपर रहेंगी तो फिर शेप ख़राब हो जाएगा। तो जो भी शेप जैसे रखना है वहाँ तक आप उस जो जड़ें हैं वहाँ तक हटा दें। तो इस तरह से हम साफ़ कर लेंगे और दबा दबा के पूरे अंदर की रूट देखनी है कि कहीं ख़राब तो नहीं है, गली तो नहीं है। तो देखिए, ये देखिए मैंने साफ़ कर दिया है और ऊपर की जितनी जड़ें थी सब कट कर दिया है। देखिए कट का निशान भी लगा हुआ है। और एक जो रूट इसकी कुछ ख़राब हो रही थी, कुछ गली सी लग रही थी, तो मैंने इधर कट कर दिया है। तो इस तरह से सभी को मैंने साफ़ कर लिया है। इसको भी देखिए, ऊपर जितनी भी जड़ें थी सबको हटा दिया है। अब हम जो बहुत ज़रूरी काम है वो करेंगे, इस पे लगाएंगे फंगीसाइड। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपको सिर्फ फंगीसाइड का ही इस्तेमाल करना है। हल्दी वगैरह मत लगाइएगा, क्योंकि हल्दी टेम्परेरी बेस पर काम कर जाती है, लेकिन अगर इन सब जगहों पर लगाएंगे जो कि मिट्टी के अंदर रहेगी तो वहाँ पर उतना फ़ायदा नहीं करेगी। तो इसलिए इस समय इस जगह पर आपको हल्दी का यूज़ नहीं करना है, फंगीसाइड का यूज़ करना है। तो जहाँ जहाँ कट का निशान है या थोड़ा बहुत नाखून वगैरह लग गया है, रगड़न लग गई है, वहाँ पर फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। अब मिट्टी कैसे बनाना है, तो ये देखिए, ये मेरी पुरानी मिट्टी है। इसमें सैंड है, जो गार्डन सॉइल है वो है, और जो नॉर्मल मिट्टी होती है वो है, और थोड़ी बहुत कंपोस्ट है जो कि अभी तक डिकम्पोस्ट नहीं हुई है, वो है। तो इसको मैं यूज़ करूँगी और साथ ही साथ थोड़े से बड़े पॉट में लगाऊँगी तो और भी मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं ये नई मिट्टी का यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें है, ये सिंडर मेरे पास पड़ा हुआ था,
तो अगर आपके पास सिंडर नहीं है तो कोई घबराने की चीज़ नहीं है। आप नॉर्मल जो मोरंग के मोटे मोटे पीस होते हैं उसको ले सकते हैं। दूसरी चीज़, धान की भूसी ली है तो धान की भूसी अगर नहीं है तो कोकोपीट ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स करनी है जिससे थोड़ा सा मॉइस्ट बना रहे। फिर तीसरी चीज़ ली है काऊ डंग। सिंडर और धान की भूसी दोनों बराबर मात्रा में है और उसका हाफ पार्ट काऊ डंग है और उसका हाफ पार्ट बोन मील है। ये जो चौथा आपने देखा ये बोन मील है। तो बोन मील प्लांट के लिए, अडेनियम प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। फास्फोरस है, कैल्शियम है, ये सब अच्छी मात्रा में इसमें रहता है। अब ये देखिए उसमें नहीं बनना था तो मैंने नीचे इसको गिरा लिया है और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। मेन अडेनियम की मिट्टी बनाने का पर्पस यही रहता है कि उसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके और थोड़ा बहुत, बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल ही स्टैंड में लगा दें जिससे कि गर्मी आगे आ रही है प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होल्ड रहे उसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें, आपका प्लांट कभी नहीं ख़राब होगा। फिर आधा मैंने इसको फिल कर लिया है। अब हम अपना प्लांट रख के देखेंगे। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बड़ा प्लांट है तो ऊपर काफ़ी निकल जाएगा, तो इसलिए अब देखिए इतना मैंने किया है। और अब हम इसको रख के मिट्टी फिल कर देंगे। देखिए चारों प्लांट्स मैंने लगा दिए हैं और लगाना ये है कि देखिए पहले यहाँ तक मिट्टी फिल थी, उसका नीचे अगर साफ मैं दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ तक मिट्टी पहले फिल थी, फिर थोड़ा सा उठा के इसको लगाया है। तो ऐसा आपको भी काम करना है जिससे कि इसका जो कॉर्डेक्स है वो काफ़ी चौड़ा होगा और शेप में आएगा। तो इस तरह से आपको फिल करना है पॉट में अडेनियम को। तो ये देखिए थोड़ा सा रूट बाहर रह गई है, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने लगाया है। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है वो है रिपोर्टिंग के बाद आपको इनको रखना कहाँ है। तो 2-3 दिन तक रिपोर्टिंग के बाद इसको आप शेड में रखिए और फिर आप धूप में रख सकते हैं। अब इसके बाद हमको देना है पानी। तो सिंपल वाटर इस समय नहीं देना है, जितना पानी की ज़रूरत हो अंदाजे से पानी ले लें। तो देखिए 4 पॉट हैं, उसके लिए मैंने ये पानी लिया है और उसमें 1 चम्मच, लगभग 1 चम्मच थोड़ा सा कम ही है, उसमें डालना है फंगीसाइड। अच्छे से मिक्स कर देना है। और आप देख रहे होंगे मैंने मिट्टी में किसी भी तरह का फंगीसाइड नहीं मिक्स किया था। तो अब हम जब भी पानी देंगे तो ये हम फंगीसाइड मिक्स करके सीधे इसकी रूट में कॉर्डेक्स पर डालेंगे और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि नीचे से पानी निकलने लगेगा। तो मिट्टी की यही पहचान है अडेनियम की कि अगर पानी नीचे से निकलने लगे तो आपकी मिट्टी बेस्ट है, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। और इस तरह से हम सभी प्लांट्स को दे देंगे। अभी देखिएगा थोड़ी देर में ये सब पानी नीचे से निकलने लगेगा। को किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइज़र तब तक नहीं देना है जब तक कि इसमें आपको न्यू ग्रोथ स्टार्ट होना विजिबल ना हो जाए। न्यू ग्रोथ लगभग 10 दिन में स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय का इंतज़ार करें। और देखिए नीचे से पानी इसका निकलने लगा है। तो मिट्टी आपकी अगर ऐसा है तो मिट्टी आप समझ लीजिए परफेक्ट है। गर्मियों में भी प्लांट आपका नहीं ख़राब होगा और बरसात में भी नहीं प्लांट ख़राब होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, बारीकियों को समझिए। अगर प्लांट के नेचर को आप समझ ले जाते हैं, उसके ज़रूरत के अनुसार काम करते हैं, तो प्लांट आपका कभी ख़राब हो ही नहीं सकता है। उम्मीद करती हूँ मैंने जो आपको टिप्स दिए वो काम के होंगे। अगर काम के हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के गुड।